जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप टाइम पास करने के लिए मत जाओ, क्योंकि वो जो सामने बैठा हुआ इंटरव्यूअर है ना, उसने कम से कम नहीं तो दिन के 10 और महीने के 50 और अपनी जिंदगी के 200 300 400 इंटरव्यूज लिए होंगे। Tell us about yourself. What are your strengths and weaknesses? Why should we hire you? ये सवाल बहुत बारी पूछे जाएंगे, हर बारी पूछे जाएंगे। These questions are being asked in every interview. Guys, my name is Ankur Jain and today we'll discuss how to answer these questions. आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, टेक्निकल होते हैं, फंक्शनल होते हैं, कुछ एफएमसीजी कंपनी के होते हैं, कुछ टेलीकॉम के होते हैं। एमबीए के आप जब प्रोसेस में बैठते हैं, आपको हजारों इंटरव्यूज का सामना करना पड़ता है। एक इंटरव्यू राउंड जो होता है उसे हम नॉर्मली बोलते हैं एचआर राउंड। उसमें मोस्टली एचआर क्या चेक करता है कि क्या आप उस कंपनी में कल्चरली फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली एचआर के पास भी 5-10 मिनट होते हैं। दे वुड लाइक टू अंडरस्टैंड यू एज एन इंडिविजुअल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर 4-5 बेसिक क्वेश्चंस। इसका बेस्ट तरीका क्रैक करने का है कि आप प्रिपेयर करके जाएं। पहला क्वेश्चन, एज आई सेड, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बहुत सिंपल है, आप अपना नाम बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये बताएंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, कैन यू इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट विच एक्साइट्स, कुछ एक्साइटमेंट आ जाए इंटरव्यूअर के सामने, सो दैट एक लीडिंग क्वेश्चन हो सके, ताकि उसको लगे कि हाँ यार, ये जो बंदा है, जो बंदी है, ये इंटरेस्टिंग है, इससे बात की जा सकती है, ये कुछ मेरी कंपनी में नया लाएगा। सो सिर्फ बेसिक डेमोग्राफिक डिटेल्स के अलावा यू शुड टॉक अबाउट अ बिट एक्स्ट्रा करिकुलर, अ बिट विच डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जनता। मे बी काम के बारे में हो सकता है कि हाय, माय नेम इज अंकुर, आई एम फ्रॉम जम्मू, आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम आईएमटी गाजियाबाद. If I talk about my extracurricular activities, I have played 4 national level badminton tournaments. What? I have done so many projects. Second, you can talk about functional projects also. और वो कैसे, आपको पता होना चाहिए आप किस इंटरव्यू, किस कंपनी, किस रोल के लिए बैठे हैं। तो इससे पहले एक और बेसिक चीज है, जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप टाइम पास करने के लिए मत जाओ, क्योंकि वो जो सामने बैठा हुआ इंटरव्यूअर है ना, उसने कम से कम नहीं तो दिन के 10 और महीने के 50 और अपनी जिंदगी के 200 300 400 इंटरव्यूज लिए होंगे। उसको शुरू के 1-2 मिनट में समझ आ जाता है कि यार ये बंदा कितना ही इंटरेस्टिंग है इस प्रोफाइल के लिए। तो उस प्रोफाइल के पढ़ के जाओ, उस जॉब के बारे में पढ़ के जाओ, उस कंपनी के बारे में पढ़ के जाओ। क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज एन इंडिविजुअल, आप में 10 खूबियां हो सकती हैं और 10 कमियां हो सकती हैं। अब आप ये सारी नहीं बताने वाले। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ्स कुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेंथ्स कुड बी डूइंग सेल्स, स्ट्रेंथ्स कुड बी बिल्डिंग अ कंपनी, बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम 0 to 1, स्ट्रेंथ्स कुड बी सॉल्विंग लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेंथ्स कुड बी कि मैं कभी भी जाके कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकता हूं। वीकनेसेस कुड बी कि मुझे क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, मैं एक ही सॉल्यूशन को बार बार परफेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं नए सॉल्यूशंस नहीं खोज पाता हूं। और एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी अपने वीकनेसेस को बताने में हिचकिचाए मत, क्योंकि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है, आप में कमियां होंगी। अच्छी बात यह होती है कि आपको पता होना चाहिए आप में क्या कमियां हैं। अगर आपको सबसे पहली बात यह पता लग गई, देन एटलीस्ट यू कैन हैव एन एक्शन प्लान। So when someone asks you what are your strengths and weaknesses, make sure आप अपनी strengths and weaknesses उस जॉब प्रोफाइल के अराउंड अगर बना सकते हैं तो बताएं। नहीं भी बता सकते हैं तो जनरली एज अ इंडिविजुअल आप बता सकते हैं। जैसे बहुत बारी लोग बोलते हैं कि माई वीकनेसेस आर आई एम इम्पेशेंट। ओके, अब ये देख सकते हैं कि अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग रोल के लिए जा रहे हैं, जहां पे आपको 10, 15, 20 कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से बात करनी है, वहां पे आप इंपेशेंट नहीं हो सकते।
तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये वीकनेस वाकई में आपकी वीकनेस है या इसके अलावा कोई और वीकनेस है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स में तो रिजेक्शन मिलेगा। 10 क्लाइंट से बात करेंगे, नो तो आपको ना करने वाला है, और अगर आप वहां पे इंपेशेंट हो जाते हैं तो आप 10वां क्लाइंट क्रैक नहीं कर सकते। सो यू हैव टू कस्टमाइज और यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टॉक अबाउट दो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो कि आपको उस जॉब प्रोफाइल में आगे बढ़ने के लिए काम आएंगे। नाउ तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, व्हाई यू एज एन इंडिविजुअल वांट टू जॉइन आवर कंपनी। अब ये इंटरेस्टिंग होता है, इसमें जो रिक्रूटर होता है ना वो 2-3 चीजें चेक कर रहा होता है कि पहली बात, क्या आपने सारी कंपनियों में टिक मार्क कर दिया, 10 कंपनियों की ओपनिंग्स निकली थी आपने सब में अप्लाई कर दिया, या आपने कोई रिसर्च की है, आपने वाकई में कहा है कि यार मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना चाहता हूं। अब ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी, उसकी बेसिक तैयारी क्या होती है, उस कंपनी की सारी वेबसाइट चार्ट डालो, पढ़ लो, क्या क्या न्यूज आर्टिकल्स छपे हैं उस कंपनी के बारे में वो पढ़ लो। हर कंपनी के इंटरव्यू में जाने से पहले कम से कम 2-3 घंटे आप गूगल में सर्च मारें, आप उसकी वेबसाइट देखें, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके देखें कि कंपनी कल्चर के बारे में क्या बात कर रहा है, न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या बात कर रहा है, उसकी नए साल के फोकस एरियाज क्या हैं। ये जब आप 5-6 चीजों पे ऊपर ध्यान रख लेंगे, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन articulate your answer based on the company profile. Sir or ma'am, what I've seen that you guys are expanding or wanting to figure out in newer markets. I am someone who is very flexible. I can move to newer roles. अब मैं नई जगह पे जाके रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकता हूं। तो उससे क्या लगता है, देखो कंपनी ने आपके लिए ऐसे भी प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ, लेकिन उसे कंपनी को ये लगता है, रिक्रूटर को ये समझ आती है कि यार ये बंदा ना सीरियस है, ये सिर्फ बाकियों की तरह यहां पे बैठा नहीं है, 5-6 जगह पे रिसर्च करके आया है और मेरे बारे में जानता है। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है रिक्रूटर के बारे में, ठीक है। 4th बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होता है, व्हाई शुड वी हायर। ये ओपन एंड क्वेश्चन है, इसमें अब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वापस से जो क्वेश्चन नंबर 2 था और जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको कंबाइन करके ये आंसर को आप क्रिएट कर सकते हो कि यार मेरी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो विजन है, इसको अगर हम मैच करते हैं तो लुक्स लाइक आई विल बी इंजॉइंग माई स्टिंट हेयर, यू विल बी एबल टू ऐड वैल्यू। क्योंकि अल्टीमेटली देखो कंपनी आपको सैलरी दे रही है, सैलरी के बदले में वो आपसे चाहती है कि आप एक अच्छा काम करें, तो उसको उस काम में बेनिफिट मिलना चाहिए। सो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनकी तैयारी कीजिए। अब होगा क्या, ये 4 क्वेश्चंस लिखें, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स रटें, अपने दोस्तों को सुनाएं। शायद पहली कंपनी में आपको समझ आएगा कि यार ये नहीं चमका, क्योंकि आपको रियलाइज करना चाहिए कि यार जो सामने बैठा हुआ रिक्रूटर है उसे समझ आ रहा है, इज ही और शी इंजॉइंग इट, वो आपसे लीडिंग क्वेश्चंस कुछ पूछ पा रहा है। अगर नहीं, आप अपने क्वेश्चन और आंसर्स को चेंज करें, वापस समझे कि यार मैंने क्या गलती की है। सी इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस। बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में जिनको पता होता है उन्हें क्या करना है। सो आफ्टर 1 or 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आर योर कोर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर कोर वीकनेसेस। नाउ लास्ट, कभी भी, और ये मूल मंत्र कहते हैं जिसको, नौकरी मिले, जॉब मिले या नहीं मिले, कभी भी फेक मत करिए, ना ही प्रोफाइल में ना ही इंटरव्यू में। आप शायद एक पल के लिए मानिए आपने ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, अपनी स्ट्रेंथ्स बता दिया एंड यू आर वेरी गुड इन कन्विंसिंग समवन, लेकिन आपने झूठ बोला। अगर वो झूठ बोला ना तो कंपनी में आप ऐसे भी लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाले, क्योंकि आपकी अगर नेचर नहीं है हार्डवर्क करने की, अगर आपकी नेचर नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, अगर आपकी स्ट्रेंथ्स नहीं है एक्सेल, तो आपको जब वो काम मिलेगा आप ऐसे उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर टू बी क्लियर अबाउट योर ओन सेल्फ। आपको अपने बारे में पता होना बहुत जरूरी है टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एनी कंपनी, एनी जॉब, एनी प्रोफाइल। ऑन दैट नोट, all the very best to every job aspirants. Hope you achieve what you seek for. Thank you. See you in the next video.